अभी हम क्लास 5th की यूनिट 7 की वर्कशीट नंबर 13 करेंगे, विच इज़ ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये वर्कशीट 13 है, ये डेसिमल्स के ऊपर है, जिसमें जहाँ पे डेसिमल्स की डिवीजन्स इन्वॉल्व होएगी वर्ड प्रॉब्लम्स में। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि 12 tin cans hold this much liter of oil. How much oil can 1 tin hold? मतलब 12 टिन्स हैं, उसमें 39.624 लीटर्स ऑफ ऑयल है। मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ जो ऑयल है वो 39.624 है। और पूछा हमारे को क्या क्या है कि भी एक टिन में कितना ऑयल होगा। तो ऐसे सम्स में हमें उसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे टोटल लीटर्स ऑफ ऑयल कितना है 39.624 एंड टोटल नंबर ऑफ टिन कैन्स कितने हैं 12। तो एक टिन में लीटर ऑफ ऑयल इन 1 कैन, एक कैन में कितना ऑयल होगा, टोटल ऑयल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैन्स, मतलब 39.624 डिवाइडेड बाय 12 विल बी द आंसर। अब हमें इसकी डिवीजन करनी है, तो पहले तो हम होल नंबर की डिवीजन करेंगे 12 के साथ। तो ये क्या आएगा 12 3 36, इसमें से 9 में से 6 के 3 बचे। अब जो है डेसिमल के बाद के नंबर शुरू हो गए, तो अब क्वोशिएंट में भी डेसिमल लग जाएगा, तो उसके बाद 6 नीचे आएगा। तो ये भी 3 36 आ जाता है, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 0। तो अब अगला क्या नीचे आएगा 2। अब 2 तो जो है 12 से छोटा है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 0। 12 0 0, और यहाँ पे अब रिमाइंडर आ जाएगा 2, और ऊपर से अब नीचे क्या आने वाला है 4। तो ये क्या बन गया 24। तो 24 12 के टेबल पे कहाँ पे आता है 2 पे आता है। तो अब ये फाइनल रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो हमारा जो क्वोशिएंट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है 3.302। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ऑयल इन 1 कैन विल बी इक्वल टू 3.302 लीटर्स। और लीटर्स को आप स्मॉल एल से भी डिनोट कर सकते हो, तो इसको आप 3.302 एल इन स्मॉल लेटर्स लिख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ 23 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 608.35, और पूछा क्या कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। तो टोटल लेंथ कितनी है 23 मीटर्स एंड टोटल कॉस्ट कितनी है 608.35, और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पूछा गया। अब इस सम को सॉल्व कैसे करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ कितनी है 608.35, और टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी है 23 मीटर्स। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितनी होएगी, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। क्योंकि टोटल कॉस्ट ये है और टोटल लेंथ ये है, तो हमें 1 मीटर की कॉस्ट अगर ढूंढनी है तो हमें इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो शुरू कहाँ से करेंगे, ये 2 डिजिट है तो हमें भी 2 डिजिट लेना पड़ेगा शुरू में। तो 23 2 46 आता है, यहाँ से 4 बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, और फिर आ जाएगा 8 नीचे। तो अब 23 के टेबल में देखना पड़ेगा कि 148 कहाँ पे आता है। इसमें आप एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, तो 23 6 देखते हैं क्या आता है। 6 3 18, 1 कैरी, एंड 6 2 12 एंड 1 13। तो ये आ गया 138। इसमें से देखिए अब क्या बचता है, 8 में से 8 0, 4 में से 3 गए 1, 10 बचा। तो अब नीचे क्या आएगा 3, पर अब नीचे 3 आ रहा है पर डॉट शुरू हो गया, तो अब क्वेश्चन में भी डॉट लग जाएगा। डॉट के अगले जो है डेसिमल के आगे जो नंबर्स अब नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर भी फिर डेसिमल शुरू हो जाएगा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे जी, 5 से बात नहीं बनेगी तो 4 करना पड़ेगा। 4 3
12 1 carry 4 to the 8 and 1 9। इसमें से अब क्या बचा 1 और यहाँ से बचा 1। अब नीचे क्या आएगा 5 और 23 5 का क्या होता है 115। तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो अल्टीमेटली जो 1 क्लॉथ की जो कॉस्ट निकल के आई वो क्या आई है 26.45। सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट थी नरेशन कि भी टोटल कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ एंड देन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर हमें क्या लिखना। उसके बाद तो आपको डिवीजन है वो आपको करनी है। अब सी क्वेश्चन क्या है कि आई हैव 7.5 मीटर लॉन्ग रिबन। रिबन है उसकी लेंथ कितनी है 7.5 मीटर एंड आई वांट टू कट इट इनटू 1.5 मीटर लॉन्ग पीसेस। मतलब छोटे छोटे पीसेस करने हैं उसके और एक पीस की जो लेंथ होएगी वो 1.5 मीटर लॉन्ग होएगी। अब क्वेश्चन क्या है हाउ मेनी पीसेस विल आई गेट। तो अब बड़ा सा रिबन है उसको मेरे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फिर अब उसकी एक पीस मतलब नंबर ऑफ पीसेस अब कितने निकलेंगे उसमें से अब हमें वो ढूंढना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ रिबन कितनी है दिस इज इक्वल टू 7.5 मीटर्स एंड देन लेंथ ऑफ 1 पीस कितनी बनेगी वो है 1.5 मीटर्स। तो नंबर ऑफ पीसेस ऑफ रिबन कितने निकलेंगे वो टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ 1 पीस जो है वो जब करेंगे तो उसके बाद हमारे को आंसर आएगा। अब इस वाले सम में क्या है कि दोनों में ही डेसिमल्स हैं। जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर जो है दोनों में ही डेसिमल है। तो इनमें हमें आसान करने के लिए दोनों में से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से डेसिमल हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटेगा। अब इसके केस में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो ये डेसिमल राइट साइड मूव कर जाएगा। तो अगर मैं नीचे 10 से कर रहा हूँ तो मेरे को ऊपर भी 10 से करना पड़ेगा। तो इसका आंसर अब क्या आने वाला है 10 विल बी 75/15। अब इनमें हमारी जो डिवीजन है आसान हो जाएगी। तो अब जब हम 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये बड़ा ही आसान होने वाला है। ये कितने बन जाएंगे पीसेस 15 5 75। तो आंसर यहाँ पे आ गया हमारा 0 रिमाइंडर। तो नंबर ऑफ पीसेस कितने निकले पूरे 5। आंसर इज 5। करना कैसे था डेसिमल्स रिमूव करने से तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता, वरना 1.5 में हमें वे ढूंढना पड़ता है कि भाई 7.5 कहाँ आता है। अगला क्वेश्चन क्या है 16.5 kg शुगर। मतलब जो शुगर है 16.5 किलो है 16.5 kg एंड इट इज़ पुट इन पेपर बैग्स। छोटे छोटे पेपर बैग्स में इसको डाला गया और जो हर एक पेपर बैग में कितनी आई है 0.5 kg। तो पूछा क्या गया है हाउ मैनी बैग्स आर देयर। टोटल जो वेट है शुगर का वो 16.5 है और एक बैग में 0.5 kg शुगर रखी गई है। तो अब ढूंढते हैं नंबर ऑफ बैग्स कितने होंगे इसमें। इसको लिखना कैसे है कि टोटल शुगर कंटेन्ड इन बैग्स कितनी है 16.5 kg एंड शुगर कंटेन्ड इन 1 बैग कितनी है 0.5। तो नंबर ऑफ बैग्स कितने होंगे टोटल शुगर को अगर हम एक बैग में जितनी शुगर है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे को आंसर आ जाएगा। तो इसका अब डिवीजन कैसे करना है वैसे ही जैसे लास्ट सम में किया था। अब इसमें चूँकि दोनों में डेसिमल्स आ रहा है तो फिर डेसिमल को रिमूव तो करना पड़ेगा। किसी एक में रिमूव हो जाता तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता। देखो डिविज़र में तो डेसिमल हमें किसी भी हालत में रिमूव करना ही करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए डेसिमल हमें इधर राइट साइड मूव करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई नीचे हो रहा है तो 10 से ही ऊपर होना है।
दिस विल बिकम व्हाट 165/5। अब इसकी डिवीजन आसान दिखेगी आपको। 5 3 ज़ा 15 और उसमें से 1 गया तो 15, तो आंसर क्या आ गया 33 बैग्स। ये थोड़ी सी डिवीजन जो आपको खुद भी करनी पड़ेगी, पर मैंने आपको ये बता दिया है कि इसको करना कैसे है। इसमें जो डिविज़र है उसका डेसिमल रिमूव किए बगैर आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो उसको रिमूव करके ही आप आंसर निकाल पाओगे। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, आई रिक्वायर 2.25 मीटर्स क्लॉथ टू स्टिच ए स्कर्ट। एक स्कर्ट बनाने में हमें कितना क्लॉथ चाहिए, 2.25 मीटर्स। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्कर्ट्स कैन बी स्टिच्ड विद 20.25 मीटर क्लॉथ। अब जो टोटल नंबर ऑफ जो क्लॉथ है, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ है वो कितनी है 20.25 मीटर्स, और एक स्कर्ट बनाने में इतना रिक्वायर्ड है 2.25। तो क्वेश्चन क्या है कि कितनी स्कर्ट्स बन सकती हैं। अब इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी है 20.25 मीटर्स, और फिर क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच अ स्कर्ट, मतलब एक स्कर्ट को बनाने में कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है 2.25 मीटर्स। नंबर ऑफ स्कर्ट स्टिच कितनी होंगी, वो तो टोटल क्लॉथ में से अगर हम डिवाइड करेंगे एक स्कर्ट को जितना रिक्वायर्ड है मटेरियल, तो हमारे को नंबर ऑफ स्कर्ट्स आ जाएंगी। तो हमें 20.25 को डिवाइड करना है 2.25 से, तो वो अब हम डिवीजन जब करेंगे, अब चूंकि जो डिविज़र है उसमें भी डेसिमल आ गया है, तो पहले हमें वो रिमूव करना पड़ेगा। तो ये कैसे करेंगे, 20.25/2.25। अब हमें नीचे जो है मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ जाएगी 100 के साथ, बिकॉज डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो अगर नीचे 100 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो ऊपर भी 100 से होएगी। और ये देख लेना, यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये सेम हो। अगर नीचे 100 मल्टीप्लाई कर रहा है तो ऊपर भी 100 ही करेगा। अब इसका आंसर क्या आ गया 2025/225। तो इसकी जब डिवीजन करेंगे तो 225 का टेबल में 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2025 आता है। तो आंसर क्या आ गया 9 स्कर्ट्स। इस तरह से ये सम होने थे डिवीजन के। जितना भी हमने अभी तक डिवीजन डेसिमल सीखा था वो सब कुछ इसमें लग गया कि अगर डिविज़र में डेसिमल है तो कैसे करना है, अगर डिविज़र में डेसिमल नहीं है तो कैसे करना है, तो सारा कुछ इसमें कैप्चर हो गया। नाउ वी कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। अगर कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। मैं 3rd 4th एंड 5th क्लासेस का मैथ्स पकड़ रहा हूँ। 4th का मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, अभी मैं 3rd और 5th पे काम कर रहा हूँ। और मेरी जितने भी वीडियोज़ हैं जिसमें ब्राउन कलर से लिखा मिलेगा वो 3rd की हैं, जिसमें रेड कलर से लिखा मिलेगा वो 4th की हैं, और जो पर्पल कलर से लिखा मिलेगा वो 5th स्टैंडर्ड की हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपको मेरी वीडियोस बड़े आराम से मिल जाएंगी। एंड प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल को। वीडियोस जहाँ पे आप देखते हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, तो आप शेयर का आप व्हाट्सएप के थ्रू लिंक शेयर कर सकते हैं इस वीडियोस का। थैंक यू वेरी मच।